Very good morning, all of you. Today I am going to start very important and a bit difficult, especially for IIT and JEE, permutations and combinations, Beggars method. It is also called partition method. So it's very useful for you, and all the students who are related to 11th class maybe join this, and it's very unique and interesting. So you have to see, first we have to describe in detail, and then we have to give some examples. Then after generalization we start the questions. Thank you. Let's proceed for the theory and concepts. Beggars method or partition method. Why it is called Beggars method? It's very important point to know. Why it is called Beggars method? It is also called partition method. Why it is called Beggars method? Because beggars are such persons, we suppose that beggars are such persons that they can be provided any quantity of the money or objects, items, etc. You may also give zero objects or no any coin, no any objects. भिखारी जो होते हैं उनके लिए कोई भी चीज हम उनको जब देते हैं तो हम उनको कितना भी दें, हम कुछ भी ना दें या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वन ऑब्जेक्ट दें या टू ऑब्जेक्ट दें, जैसे हमें कॉइन देना है या सिक्के देने हैं भीख में, बेगिंग में, तो अगर हम किसी भिखारी को ना दें तो भी वो बोलेगा नहीं. इसलिए एक कहावत है इंग्लिश में, बेगर्स कांट बी चूजर्स. बेगर्स को चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं होता, वो चुनते नहीं है. क्यों? बिकॉज दे आर बेगर्स. तो what we provide them, they would obtain happily. तो इस मेथड का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी कोई भी, ये मेथड जो है बेगर्स मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि हम जिस व्यक्ति को कोई चीज हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो बांटते हैं, वो एक तो आइडेंटिकल हो शेप एंड साइज में. देखिए, नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स. एन आइडेंटिकल थिंग्स का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो एक जैसी हो. और एमंग आर पर्सन्स, यही पर्सन की जगह पर ही हम उसको बेगर यूज करते हैं. जो ये पर्सन्स लिखा है ये असल में इसी की जगह हम बेगर वर्ड यूज करते हैं. तो ये जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाता है. आर का मतलब होता है आर पर्सन्स, इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बेगर्स भी बोल सकते हैं. समझने के लिए, वास्तव में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको बेगर्स मान के चलते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि नन, वन, टू और ऑल और एनी नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी गिवन टू वन पर्सन. यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु ना दे, कोई भी ऑब्जेक्ट ना दे, कोई भी थिंग ना दे, कोई भी ऑब्जेक्ट ना दे, या वन दे या टू दे या सभी दे दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. और दिस इज द हैबिचुअलिटी फाउंड इन बेगर्स. तो दिस इज कॉल्ड बेगर्स कांट बी चूजर्स. मीन्स बेगर को चूज करने का अधिकार नहीं कि हमें इतना चाहिए, हमें इधर चाहिए, इसलिए इसका नाम जो है बेगर्स मेथड पड़ता है. एक्चुअली में ये लाइक ऑब्जेक्ट्स को, अलाइक ऑब्जेक्ट्स को, जो एक जैसी चीजें होती है, उनको दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बांटने का एक तरीका है. जहां पर सिंपल वे नहीं होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं. तो ये जो है
सिंपल तरीका है। अब इसमें क्या मतलब है इसका, अब आप देखिए कि हम थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं, उसको धीरे धीरे समझते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल भी लिखा है आपको, नंबर ऑफ सेपरेटर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स -1 इक्वल टू R-1, ये जो फार्मूले तो आपको बाद में डिराइव हो जाएगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि दो व्यक्ति हमने लिए, दो बेगर्स लिए हमने, समझ लीजिए दो बेगर्स हैं, 1 और ये 2, थोड़ा सा यूं बना देते हैं ताकि थोड़ा व्यक्ति लगे। ये दो बेगर्स हैं और यहां कोई व्यक्ति है, ये जो है बेगर्स हैं, इनको हम बोल सकते हैं। आपको केवल समझा रहा हूं, आप बिल्कुल आराम समझे, पूरा क्लियर हो जाएगा। बेगर्स और ये डोनर्स, ये डोनर है, यानी ये व्यक्ति जो है इनको धन देता है। तो इसके पास 4, हम ये कितने भी सिक्के मान के चलते हैं, इसको हम क्या मान के चलें कि 4 सिक्के ये इसको देता है। यानी कॉइन जो है किस टाइप के होंगे, वो एक जैसे कॉइन होंगे, ठीक है। इसके पास 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन और 4 कॉइन, ये 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है इनके पास, और ये इनको इन दोनों को देना है, ठीक है। तो आप देखिए बेगर नंबर 1, बेगर नंबर 2, इनको हम B1 लिख सकते हैं और ये B2 लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको कोई भी सिक्का ना दें, यानी इसको 0 कॉइन दिया तो ये मना तो नहीं करेगा। इसको हम कितना देंगे, क्योंकि हमें 4 कॉइन देने हैं तो टोटल भी हम दे सकते हैं, इसको 4 दे दिया। अब इसको हम 1 कॉइन दें तो टोटल हमें दे 3 कॉइन इसको देंगे। इसको 2 कॉइन दें तो इसको हम 2 कॉइन देंगे। इसको 3 कॉइन दें तो इसको 1 कॉइन देंगे। इसको 4 दें तो इसको 0 देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कितने वेज हो गए, मतलब सिक्के को, ये 4 जो कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स बोलते हैं इनको, कैसे हैं ये, अलाइक, एक जैसे इन शेप एंड साइज, एक जैसे हैं। तो मतलब पहले बेगर को हमने 0 दिया तो दूसरे को 4 दिया, क्योंकि हमें 4 कॉइन्स इनको देने ही है, रखना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है, सबको देना है। 4 कॉइन है, चारों देना है। तो अगर हम इसको 0 देते हैं इसको 4 देना है, अगर इसको 1 दें तो इसको 3 देना है, इसको 2 दें तो इसको 2 देंगे, इसको 3 देना है तो इसको 1 देंगे, इसको 4 देना है तो इसको 0 देना है। अब चूंकि इसको 0 दिया तो इसको बुरा लगना चाहिए, लेकिन इसको बुरा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये बेगर है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेगर मेथड, ठीक है। इसलिए अब आप देखिए ये कितने वेज हो गए, वेज हो गए 5 वेज हो गए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 4 कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बेगर्स इन 5 वेज। यानी ये रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट रिजल्ट आया 4 कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 2 beggars in 5 ways। 5 ways, ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। इससे हमें मतलब ये रिजल्ट हमारे पास आया कि अगर
हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, तो हम 2 बेगर को कितने तरीके से दे सकते हैं? तो देखिए 5 वेज हो गए। 4 कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बेगर्स इन 5 वेज। ठीक है, अब हम इसकी जगह पर क्या करते हैं, 4 कॉइन्स को जो देने का तरीका है उसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब आप देखिए, ये बड़े ध्यान से देखिएगा आप। देखिए ये जो है, आई वुड लाइक टू से वन टाइम जस्ट इफ यू सी क्लियरली फ्रॉम इनिशियल टू एंड, then you will be able to solve any types of the question related to Beggars method or distribution partition method। जो भी सवाल होंगे आप उसको कर सकते हैं, अगर इसको आप पूरा A to Z देखेंगे तो, क्योंकि मैं पूरा थ्योरी इसको क्लियर करके तब जनरलाइजेशन करके इसका फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो हम अब इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए कि यूजिंग सेपरेटर्स, अब यूजिंग सेपरेटर्स क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसी चीज को हम यूजिंग सेपरेटर्स का मतलब होता है अलग करने वाला, अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला, यूजिंग सेपरेटर्स। अब इसी चीज को हम सेपरेटर के अकॉर्डिंग कैसे बांट सकते हैं, देखिए तभी तो जनरलाइजेशन होगा। देखिए बेगर नंबर 1, बेगर नंबर 2। बेगर नंबर 1 के लिए हमने क्या लिया कि मान लीजिए इसको अब बेगर नंबर 2 है, 1 2 3, ठीक है, बेगर नंबर 1 और बेगर नंबर 2। देखिए हमने मान लिया कि इस बेगर को कोई भी कॉइन नहीं दिया तो ये 0 कॉइन है। फिर इसको कितना दे दिया, देखिए ये हम इसको सेपरेट करने के लिए इसको कोई भी नहीं दिया, तो देखिए इसको हमने कोई भी कॉइन नहीं दिया, तो बी वाले को कितने दिए, 1, देखिए 1 2 3 4, ये 4 कॉइन इसको दे दिए। यानी पहले वाले को हमने 0 कॉइन दिया और दूसरे वाले को 4 कॉइन दे दिए। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर B होता B1 और यहां B2, हम B1 को 1 कॉइन दे देते, ये B1 इधर है, 1 कॉइन हमने इसको दे दिया। देखिए ये B1 है और ये B2 है, इसको हमने 1 कॉइन दे दिया, तो इसको कितने दिए, 1 2 3 4, 3, क्योंकि 4 कॉइन हमें देने हैं। इसी चीज को हमने इस तरह से किया। और भी हम कर सकते हैं इसी तरह से, हम इधर B1 इधर B2, ये बेगर नंबर 1 बेगर नंबर, इसको हमने कितने दिए, 2 दिए, 1 और 2, इसमें कितने हुए, 1 और 2, ये 2 कॉइन हो गए। इसी तरह से ये भी हो सकता था कि B1 और B2, इसको हमने 1 2 3 1 2 3, यानी ये 3 कॉइन दे दिए और इसको 1 दे दिया। ये सेपरेटर है, इसको हम सेपरेटर कहेंगे। और फिर देखिए ये सेपरेटर, यहां पर ये B1 बेगर है, ये B2 है, इसको हमने अब 4 दे दिए, 1 2 3 और 4, 1 1, ये, और इसको हमने 0, यानी 0। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, कितने वेज हो गए ये,
देखिए ये सेपरेटर कहलाता है, ये सेपरेटर, ये सेपरेट कर अलग करने वाला, यानी B1 और B2 बेगर्स को अलग करने वाला। देखिए यहां पर वन सेपरेटर यूज हुआ और हमने वन सेपरेटर यूज करके हमने इसको कितने दे दिए, 4 कॉइन में से 2 व्यक्ति को हमने बांट दिया। तो देखिए 2 व्यक्ति को बांटने में हमने सेपरेटर कितने यूज किए हैं। देखिए नंबर ऑफ बेगर्स कितने थे, 2। नंबर ऑफ सेपरेटर्स कितने हैं, 1। और नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 4। अब अगर हम कॉइन 5 ले लेते हैं या 4 कॉइन की जगह हम 4 ही यूज करें, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं। अब इसी चीज का फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, देखिए टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल कॉइन्स प्लस सेपरेटर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो कॉइन थे, देखिए अब कॉइन हमारे पास कितने थे, देखिए कॉइन हमारे पास थे 1 2 3 4 और हमने सेपरेटर कितना यूज किया था, 1 सेपरेटर। इसको सिलेक्ट अलग, मतलब 2 व्यक्ति को बांटने के लिए 1 सेपरेटर हमने यूज किया था इसको, है ना। देखिए 1 ये सेपरेटर मान लिया, कहीं पर भी हम ले सकते हैं इसको। तो टोटल कितना हो गया, ऑब्जेक्ट कितना हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल टू कॉइन्स प्लस सेपरेटर। कॉइन्स और सेपरेटर्स दोनों मिला के 4 + 1 यानी 5। तो अगर हम इसका परम्यूटेशन करें, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालें तो देखिए 5 ऑब्जेक्ट है, मतलब इस सेपरेटर को हम काउंट करते हैं तो 5 ऑब्जेक्ट को हमें इसको परम्यूटेशन करना है इसका, या इसको अरेंजमेंट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, कितने तरीके से कर सकते हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल बाई अलाइक कितने हैं, 1 2 3 4। देखिए ये कॉइन्स जो हैं एक जैसे हैं तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या आएगा, 5 × 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। अब हमारे पास 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 5। अब आप देखिए इसको हमने इस फार्मूले को कैसे यूज किया है। इसको हमने क्या किया कि बेगर्स कितने थे, 2। अब आप देखिए हमने इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया है सेपरेटर का यूज करके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 वेज हो गया। देखो इसमें टोटल वेज 5 आ गए, ठीक है। तो हमने यहां पर आपको इसको पिक्चराइज करके दिखाया और यहां पर इसका रिजल्ट निकाला। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं, तो इससे क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। सेकंड केस भी लेते हैं, हम यहां ले लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड में बेगर हमारे पास वही है, 1 और ये दूसरा बेगर है ये, और ये डोनर है। डोनर आपको मालूम है, ये डोनर है। तो ऐसे चाहो तो इसका शकल भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डोनर है, बेगर B1 और ये B2, तो ये डोनर है। डोनर मीन देने वाला,
दान देने वाला व्यक्ति। अब हमने क्या किया, सिक्के को ज्यादा कर दिया हमने। मान लीजिए हमने सिक्के जो है क्या मान लिए 5 ले लिए, 1 2 3 4 5, ये 1 रुपी कॉइन है और सब सेम साइज के हैं। अब हम इसको अगर दें तो कितने सेपरेटर यूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो हम इसको अगर उसी तरह से करें तो देखिए इसको हम कितने दे सकते हैं 0, तो इसको कितने देंगे, इसको हमने थोड़ा अलग कर देते हैं। इसको अगर हम 0 देते हैं तो इसको कितने देंगे 5, इसको अगर 1 देते हैं तो इसको कितने देंगे 4, और अगर इसको 2 देते हैं तो इसको कितने देंगे 3, इसको 3 देते हैं इसको 2, इसको 4 देते हैं इसको 1, और इसको अगर 5 देते हैं इसको 0। कितने तरीके हो गए देखिए, ये इतने तरीके हो गए। तो ये चीज हम सेपरेटर का यूज करके कैसे करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास जो ये हैं कितने लोग हैं, बेगर्स 2 हैं, तो हमें 3 बेगर्स में अगर बांटना हो, चलो पहले तो हम जनरलाइज करते हैं इसको कि कितने तरीके हो गए ये 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए। अब अगर इसको हम अलग अलग दिखाएं तो भी चल जाएगा सेपरेटर का यूज करके। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, कॉइन कितने हैं 5, सेपरेटर कितना है 1, टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, और अब इसका टोटल परम्यूटेशंस निकालते हैं, टोटल वेज। अब देखिए टोटल वेज क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि अलाइक वस्तुएं कितनी है 5 है और सेपरेटर 1 है, तो जो 1 ही टाइम होगा, तो 5 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 1 का मतलब हुआ सेपरेटर का ये फैक्टोरियल 1 है। तो अब आप इसको फिर सॉल्व करें तो 6 × 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब 5 से क्या हो गया 5 कट गया तो यानी 6 आ गया। अब आप देखिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वेज आ गए जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड जिसमें कि हम क्या करेंगे बेगर 3 कर देते हैं। बेगर हम क्या कर देते हैं 3। तो ये B1 देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 बेगर हैं B1 B2 और B3, 3 बेगर हैं। और डोनर हमारे पास तो आपको मालूम है, डोनर भी लिख देते हैं। ठीक है, ये डोनर है। और हमारे पास सिक्के कितने हम लेते हैं 6, 3 है, और ये सिक्के जो है 5 लें या 6 लें, चलो 6 ले लेते हैं। तो यहां कॉइन हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सेपरेटर का अगर हम यूज करते हैं यूजिंग सेपरेटर्स, इसको भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी हम सेपरेटर का यूज करेंगे, है ना, आप भी बोर हो जाओगे नहीं तो देखिए ये B1, ये B2, ये B3, तो हमने सेपरेटर यहां यूज किया हमने यहां, यानी कोई भी हमने एक भी नहीं दिया किसी को। ये भी हो सकता है, सॉरी, हमने इसको 0 दिया और देखिए
अब इसको अगर हम 0 देते हैं तो सेपरेटर हम कितने यूज करेंगे? सेपरेटर देखिए, ये सेपरेटर है और ये भी सेपरेटर है, ध्यान दीजिए। ये 0 दिया हमने तो इसको कितने दे सकते हैं हम? इसको 1 दे सकते हैं और इसको 5 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम दूसरा सेपरेटर यूज कर सकते हैं, B1, B2 और B3। अब आप देखिए यहां पर इसको हम 1 देते हैं, इसको 1 कॉइन, और इसको देखिए 1 कॉइन इसको दिया हमने, इसको 0 कॉइन दिया, इसको 1 कॉइन दिया और इसको 5 कॉइन दिया। ये कॉइन है, आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं 0 कॉइन, एक भी कॉइन नहीं, इसमें 1 कॉइन है, ये देखो 1, और इसमें 5, यानी 1 2 3 4 और 5 कॉइन दिया। इसमें इसको 1 कॉइन दिया और इसको 2 कॉइन देंगे, 1 2 1 रुपीज वाले, और इसको 1 2 3 कॉइन देंगे, 1 2 3। अब देखिए और भी हो सकता था, ये जो है देखिए, ये B1, ये B2, ये B3, इसको हमने कितने दिए? 2 कॉइन दिए, सेपरेटर यूज किया हमने, ये सेपरेटर है तो इसको 2 कॉइन देंगे, 1 और 2 कॉइन, इसको 2 कॉइन दिया, इसको क्या दे सकते हैं? 3 कॉइन दें, यानी 1 2 3, ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहां इसको कितने देंगे? 1 देंगे, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, और अब इसको हम कितने दे सकते हैं? फिर से देखिए, देखो ये पूरा थोड़ा सा धैर्य रख करके समझना है आपको। देखिए ये B1 है, B2 है और ये B3 है। इसको अब हम 1 2 3 कॉइन दिया हमने इसको, और इसको 2 कॉइन दिया। देखिए यहां कुछ भी हो सकता है, 3, और इसको सेपरेटर यूज करेंगे हम 3, और इसको 2 कॉइन दिया, या 1 ले लें, 1 2, इसको 3 दे दें, इसको 1 दे दें, एक मिनट, 1 2 2। इसी तरह से देखिए 3 इसको दिया हमने, इसको 2 दे दिया और इसको 1 दे दिया, तो ये 1 1 वाले कॉइन हो गए। इसी तरह से इसको हम 4 दे दें, 1 2, चलो अगले वाला देखते हैं। यहां पर फिर B1 और B2 और B3, इसको हमने कितने दिए? 1 2 3 4, 1 1 1 1। फिर इसको कितने दिए? 3 4 2 6, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 1 दे दें और इसको 2 दे दें, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से B1 B2 B3, इसको हमने 5 1 2 3 4 5 1 1 1 ये कॉइन दे दिए, और इसको 0 दे दिया और इसको 1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिला के 6 हो गया, ये 0 है। फिर इसी तरह से हम ये ले लेते हैं B1 B2 B3, इसको हमने 6 दे दिए, इसको हमने 6 दे दिए, 1 2 3 4 5 6, इसको 1 दे दिए, यहाँ 0, यहाँ पर इसको 6 दे दिए, इसको 0 दे दिए, इसको 0 दे दिए। ऐसे ही इस तरह से हम
इसको 0 0 दे दिया, 6 इसको दे दिया पूरा 1 2 3। देखिए ये चीज जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा, तो आप देखो अगर हम यूं दे सकते हैं इसको जितने तरीके से, और भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो यानी कुल मिला के कितने हो जाएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। देखिए हमने सेपरेटर्स कितने यूज किए और कॉइन कितने हैं, 6 कॉइन्स प्लस 2 सेपरेटर्स। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 to 8। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज तो हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। अब हमारे पास कॉइन एक लाइक कॉइन कितने थे, 6, तो 6 फैक्टोरियल। और हमने जो सेपरेटर यूज किए वो भी सेपरेटर एक जैसे ही है ये, ठीक है। तो इसको 2 सेपरेटर 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि अलाइक ए भी है। तो यानी कुल मिला के इसका हो गया है 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 × 1। तो ये 6 से 6 कट गया, 2 4 जा 4 7 जा 28। ये तरीका आ गया। अब इसी तरह से हम इसका जनरलाइज करें, इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं, नाउ इन जनरलाइज्ड वे, नाउ इन जनरलाइज वे क्या हो सकता है, सपोज there are n coins, suppose n coins are 1 2 3 से लेकर के n, they are alike in shape and size। इसको हम ये कर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड we have to distribute in n r persons। इन्हीं पर्सन्स को हम बेगर्स मान के अभी हम चलते हैं, बेगर्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, वेन बेगर्स आर 2 देन सेपरेटर कितने होंगे, सेपरेटर इक्वल टू 1। वेन बेगर्स आर 3 देन सेपरेटर्स कितने होंगे, देन सेपरेटर्स विल बी 2। वेन बेगर्स आर 4 देन सेपरेटर्स होंगे 3। When beggars are then separators कितने होंगे, इनमें से देखिए ये 3 बेगर्स थे, तो देखिए 2 बेगर्स तो 1 सेपरेटर, 3 बेगर्स तो 2 सेपरेटर, 4 बेगर्स तो 3, यानी कि जितने बेगर्स होते हैं उनसे 1 होता है कम सेपरेटर, यानी सेपरेटर बेगर्स से कम होता है, यानी जितने भी पर्सन होते हैं उससे सेपरेटर 1 कम होता है। तो अगर r बेगर्स हैं तो सेपरेटर्स कितने होंगे, r-1।
अब हमारे पास कॉइन कितने थे, अब इसको समझे। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी n एंड बेगर्स इन्हीं को हम पर्सन्स भी बोल सकते हैं, पर्सन्स इक्वल टू आर। देन सेपरेटर्स क्या होंगे, r माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n coins in r beggars or person is equal to n प्लस r माइनस 1, यानी टोटल ऑब्जेक्ट। देखिए n ऑब्जेक्ट हमारे पास, n ऑब्जेक्ट ये है और सेपरेटर कितने हैं, r माइनस 1। ये कॉइन्स मान लिया हमने समझने के लिए, और ये सेपरेटर्स हैं, इन दोनों का सम आएगा n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल इनटू सेपरेटर का फैक्टोरियल, यही हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम ये भी समझ सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। और ये देखिए जनरल फार्मूला अपना आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अपने अंदर ये जो बना है अभी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यही फार्मूला अपना क्या है, एन ऑब्जेक्ट को जो एक जैसे हो उनको हम आर पर्सन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक फार्मूला और भी यूज करेंगे हम। देखिए कि हमें मालूम है, वी नो दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये होता है। तो ये फार्मूला अगर हम यहां पर यूज करें देन क्या हो जाएगा, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस 1 सी एन प्लस आर माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस आर माइनस 1 सी, इसको हम खोलें तो क्या आएगा, एन प्लस आर माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। तो ये आर से आर कट गया, 1 से 1 कट गया, इक्वल टू एन प्लस आर माइनस 1 सी एन। ये एक अलग रिजल्ट तैयार हो गया जो हमें याद रखना है। मतलब हम इसको ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एन प्लस आर सी आर माइनस 1 की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, माइनस 1 की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्योरी अपनी क्लियर हो गई। अब सवाल की तरफ देखेंगे। ठीक है, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा जनरलाइजेशन। अब आप देखिए यहां पर जो लिखा है, यही चीज हमने आपको समझाया कि नंबर ऑफ सेपरेटर जितने भी होते हैं, जितने भी पर्सन या इनको हम बेगर भी बोलते हैं, वो यही फार्मूला होता है। अभी अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, अब सवाल करेंगे। $45 मिनट्स। अब इसमें क्वेश्चन है, द नंबर्स यहां पर
द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 रुपीज कॉइन्स, 21 रुपीज कॉइन, यानी हमारे पास कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 रुपी कॉइन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पीपल सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 3 रुपीज। ये चीज पहले बड़ा करके समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन समझे, फिर इसको छोटा करेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 रुपी कॉइन्स, 21 रुपी कॉइन यानी 1 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पीपल, या उनको हम बेगर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि बेगर मेथड का यूज करेंगे। सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 3 रुपीज, कम से कम 3 रुपीज एक व्यक्ति को तो मिले। अब हमें यह देखना है कि अगर 3 बेगर्स हैं, देखिए बेगर्स नंबर 1, इसको आप समझ लें। अब इसको छोटा करेंगे तो इसको थोड़ा समझने के लिए यूज करते हैं। बेगर नंबर 1, बेगर नंबर 2, बेगर नंबर 3, ठीक है। ये बेगर नंबर कितने हैं, अमंग 5 पीपल, यानी 5 बेगर्स हो गए। तो यानी B1, B2, B3, B4 और B5, यानी इतने बेगर्स हैं। तो अगर हम क्या करें, ध्यान से देखें कि 3 रुपए तो सबको मिलने चाहिए, तो हम क्या करें, 3 सबको बांट सकते हैं। 80, हमारे पास 20 कॉइन्स हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 20, एक जैसे हैं, अलाइक। तो ये 20 में से हम क्या कर सकते हैं, 5 लोगों को 3 × 5 कॉइन्स, 3 × 5 कॉइन्स, अरे मतलब 3, एटलीस्ट 3 मिले 5 बेगर्स को। तो यहां पर बेगर्स लिखना था हमें, यानी 5 बेगर को, एक को अगर 3 मिले तो टोटल कितने मिलेंगे, 5 बेगर्स हैं ये। इसको हम लिख सकते हैं बेगर्स, और 3 एक को मिले तो कितने मिलेंगे, 15, यानी इसको भी 3 मिले, इसको भी 3 मिले, इसको भी 3 मिले, इसको भी 3 मिले, इसको भी 3, तो यानी टोटल कितना मिला, 15। तो 20 में से हमने 15 लेस कर दिया, तो हमारे पास केवल 5 बचा। तो अब हमें देखिए, हमें 15 कॉइन्स को तो अब बांटना नहीं, हमें 5 को बांटना है। तो n = हम क्या लिखेंगे, n = 5, और सेपरेटर कितने होंगे, कॉइन यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन्स हैं, और बेगर्स पर्सन्स कितने हैं, 5, इन्हीं को हम बेगर्स भी बोल सकते हैं। कितने हैं, 5। तो सेपरेटर्स कितने होंगे, यानी पर्सन से 1 कम होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इज इक्वल टू कितने होंगे, n + r-1 CR-1, मतलब ये n मतलब कॉइन्स प्लस सेपरेटर C, यहां सेपरेटर, ये फार्मूला है। तो n कॉइन कितने हैं, 5,
प्लस सेपरेटर 5 माइनस 1 C 5 माइनस 1 इक्वल टू 9C4। 9C4 आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर चेक करते हैं, सॉल्व करो इसको। अब ये आपको फार्मूला सीधे लगा के मिल रहा है, इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल बाई 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब इसको कटने का, तो 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 9 7 जा 63, 63 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। आंसर आ गया ये। टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, टोटल कॉइन्स कितने आ गए? 60 126 आ गए। अब दूसरा देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 आइडेंटिकल थिंग्स, हमारे पास 16 वस्तुएं हैं, आइडेंटिकल मीन्स क्वाइन जैसे ही हैं ये, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन्स, यानी 4 बेगर्स हम समझ सकते हैं, यानी, और एटलीस्ट 3 सबको मिले। तो 4 3 4 जा 12, यानी देखिए बेगर नंबर 1, कितने बेगर हैं? इसको हम पर्सन को बेगर ही समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको थोड़ा छोटा करेंगे, पर्सन, पर्सन्स या बेगर्स एक ही बात है, इसलिए हमने इसको समझा। कितने पर्सन है? P1 P2 P3 P4। अब देखिए हमें 3 कम से कम एक को तो मिले, तो अगर अब सबको दें 3, इसको भी 3 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया, इसको भी 3, तो 3 4 जा 12, ये 12 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचेगा कितने हैं? 16 माइनस 12, यानी 4 बचा, इसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? हमें केवल 4 को करना है। और पर्सन्स कितने हैं? पर्सन्स 4 हैं। सेपरेटर्स कितना होगा? 4 माइनस 1 यानी 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 C r माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह हमें 4 लिखना है, प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7C3। 7C3 आ गया। तो इसको सॉल्व करें, 7 से 3, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? अब आप इसको पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। अब आप देखो, आप लोग अब दूसरे तरीके से कर देते हैं, उस तरीके से सीधे आप कर सकते हो इसको। देखिए 7 है तो 7 को हम 3 बार खोल सकते हैं, 7 6 और 5, और नीचे क्या लिखेंगे? 3 बार है तो 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम एक फार्मूला होता है कि हम जो n है उसको हम उतनी बार ही ओपन करते हैं जितनी बार नीचे r होता है, ठीक है।
तो आप इसको काट सकते हैं, 3 3 कट गया, 6 कट गया, 7 5 35। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और है ना 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। इसको अब हमने काट दिया और 3 2 जा 6 काट दिया, 7 5 जा 35, ऐसे भी आ जाएगा। तो जो भी आपको लगता हो अच्छा आप उसको कर सकते हैं। अब थर्ड देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज विच कैन बी थ्रोन विद एन फिक्स्ड फेज्ड नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस, जो डाइस होती है, डाइस आपको मालूम होगा, ये जो डाइस है इसमें 6 फेस है, 1 2 3 4, पीछे 5 और आगे 6 फेस है ये। तो ये 6 फेस की डाई है। तो हर फेस को हमने क्या मान लिया, लेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू n थ्रोन विद n, यानी n तरीके से फेंका गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज विच कैन बी, कितने थ्रोज होंगे, नंबर ऑफ थ्रोज, नंबर ऑफ थ्रोज। तो हमें क्या करना है, तो देखिए अब आप इसका क्या मतलब हुआ। ये जो 1 2 3 4 5 6, ये सेपरेटर्स कितने हैं इसमें, सेपरेटर्स हैं 6। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स ऐसे हम मान के चलेंगे n, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज इज इक्वल टू n प्लस सेपरेटर 6 माइनस 1। यहां पर सेपरेटर कितना होगा, 6 में से 1 घटा देंगे और 6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस 5 c5। ये हो गया अपना। फिर इसके बाद देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई जेड इक्वल टू 3। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स जेड वाई इक्वल टू 3। तो यहां पर 6 प्लस 3, सेपरेटर कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो ये 3 तो ये हो गए और 3 0 भी है, तो 6 हो गए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 और 3 ये है, तो 3 सेपरेटर का यूज करेंगे। सेपरेटर्स कितने हैं, इक्वल टू 3, यानी 1 2 3, 3 माइनस 1, टोटल कितने हैं कॉइन, या टोटल इंटीग्रल, टोटल हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इक्वल टू, टोटल हमारे पास 10 है, सेपरेटर है 3 माइनस 1 और c 3 माइनस 1, तो हमारे पास 10 3 13 माइनस 1 12c और 2 12c2 आएगा। ये रॉन्ग लिखा है, आंसर यही है।
क्योंकि यहां पर 3, यहां नॉन निगेटिव को मतलब 0 0 भी काउंट करेंगे, 0 0 0। नॉन निगेटिव का मतलब होता है, नॉन निगेटिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। और केवल अगर बोले कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब होता है मतलब नॉट इंक्लूडिंग 0, नॉट इंक्लूडिंग 0, ये अंतर होता है। तो ये 12C2 होगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट 5 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 3 पर्सन्स। तो वेरी सिंपल है ये। सेपरेटर हमारे पास कितने हैं? सेपरेटर्स 3 पर्सन, 3 - 1 यानी 2, और टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 5 + 3 - 1 C 3 - 1 इक्वल टू 7C2, यानी 7 × 6/1 × 2, यानी कि 7 × 42/2 यानी 21 तरीके होंगे। Thank you very much. I have completed as far as possible today, and this is especially for the IIT and JEE, but maybe enjoy this 11th class students also. You are all requested to subscribe, like and share, and if any comment, then your comments will always be welcome. Thank you again.